Now we talk of the second type of differential equation, and that is reducible to, let's say, the second type of differential equation is reducible to variable separable. Reducible to variable separable type. इसका क्या मतलब है कि इस बार हमारी इक्वेशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज नॉट वेरिएबल सेपरेबल, बट वी कैन रिड्यूस इट टू वेरिएबल सेपरेबल. उसको हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में. तो कहने का क्या मतलब है, इफ अवर इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. क्योंकि अगर b 0 हो गया तो फिर फॉर्म क्या बनेगा, ax प्लस c. ax प्लस c तो पूरा फंक्शन ऑफ क्या है, दिस इज फंक्शन ऑफ x ओनली. तो ये तो क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, dy बाई dx वुड बी एफ एक्स प्लस सी. तो dx को जैसे ही हम इस साइड ले जाएंगे तो वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा. तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया तो डिफरेंट तो कुछ हो ही नहीं. तो होगा क्या केस कि जब हमारा b 0 नहीं है, ये हम लोग केस क्या कर रहे हैं डिस्कस, जब b 0 हो गया तो b 0 हो गया तो सिंपली वेरिएबल सेपरेबल का केस हो जाएगा. ये नहीं होना है. तो अगर हमारे पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें dy by dx is equal to a function which has a linear expression in x and y, लीनियर होना चाहिए, यानी x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसमें एक लीनियर एक्सप्रेशन हो थ्रू आउट द फंक्शन. तो ये किस फॉर्म में बदल सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल में. एंड कैसे बदल सकते हैं, स्टेप 1 वी अज्यूम ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू t. मतलब आपको जो राइट साइड पे दिया होगा उसमें पूरे फंक्शन में हर जगह एक सेट पैटर्न में ax प्लस by प्लस c आ रहा होगा. तो उसकी जो ये ax प्लस by प्लस c है इसको हम मान लेंगे t और इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. तो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t तो क्या आएगा, a x का 1 हो गया और रादर वी विल डिफरेंशिएट t विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो क्या होगा, a प्लस b, y को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, dy बाय, रादर x के टर्म्स में करेंगे हम तो t को x के टर्म्स में कर रहे हैं. तो a प्लस b dy बाय dx, c का 0 हो गया एंड dt बाय dx. दैट इज वी आर डिफरेंशिएटिंग, लेट मी राइट दिस प्रॉपर्ली, विल differentiate both sides with respect to x. तो both sides with respect to x करेंगे तो स्टेप 1 तो ये हो गया कि अज्यूम करा उसको t जो लीनियर पार्ट है विच इज कॉमन थ्रू आउट द एक्सप्रेशन और फिर उसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x. थर्ड स्टेप हो गया मेक dy बाय dx सब्जेक्ट. dy बाय dx को क्या लिख देंगे, dt बाय dx माइनस a इंटू 1 बाय b. और ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में. तो ये क्या हो जाएगा, dt बाय dx माइनस a इंटू 1 बाय b will be equal to ft. मतलब हमारा पूरा फंक्शन, क्योंकि हमने इसको t माना है तो पूरा फंक्शन ft में हो गया. नाउ व्हाट विल डू, dt बाय dx माइनस a, b को हम राइट साइड ले जाएं तो क्या होगा, b इंटू एफ टी. नेक्स्ट dt बाई dx की वैल्यू क्या होगी, a प्लस b इंटू एफ टी. नाउ a एंड b तो कॉन्स्टेंट्स है, a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स और ये पूरा फंक्शन किस में हो गया, t में हो गया. ये तो वेरिएबल सेपरेबल में हो जाएगा हमारा. क्यों, क्योंकि dt अपॉन, तो dt बाई dx जब हमने ये लिख दिया तो dt के साथ क्या आ जाएगा, a प्लस b इंटू एफ टी एंड यहां आ जाएगा dx एंड दिस बिकम्स व्हाट, वेरिएबल सेपरेबल एंड वी कैन इंटीग्रेट इट बोथ साइड्स. क्योंकि ये पूरा फंक्शन ऑफ t हो गया एंड dt के साथ आ गया और dx अपना उसके साथ क्या होगा, 1 होगा. तो जितने भी हमारे वेरिएबल सेपरेबल रिड्यूसिबल वाले केस होंगे, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, उसमें हम लोग यही प्रोसेस लगाएंगे कि जो हमारा लीनियर फैक्टर होगा, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये लीनियर फैक्टर ही होना चाहिए, ये लीनियर फैक्टर होगा एंड इस लीनियर फैक्टर को हम t मान लेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. dy बाई dx को
सब्जेक्ट बना के सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन इट विल बी चेंज टू वेरिएबल सेपरेबल टाइप. नाउ वी टेक few examples on reducible to variable separable type. So suppose we are given to solve dy by dx is equal to x plus y whole square. Now first of all हम लोग वेरिएबल सेपरेबली टेस्ट करेंगे कि क्या हम x और y की टर्म्स अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं. तो नहीं. तो सेकेंड फॉर्म हमने ये पढ़ा है कि dy by dx अगर जो दिया है इज ऑफ द फॉर्म dy by dx is given to be of the form f times ax plus by plus c. मतलब राइट साइड पे dy by dx is equal to एक ऐसा फॉर्म में फंक्शन दिया हो जिसमें लीनियर पार्ट थ्रू आउट सेम रह रहा हो. तो वहां तो यहाँ दिख रहा है दिस इज अ लीनियर पार्ट x प्लस वाई. तो इसको हम लोग क्या मान लें, ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है, x प्लस वाई को t मान लिए. तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होगा 1 प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाई dx. क्योंकि ये हमें क्यों लगा, क्योंकि राइट साइड पे जो भी फंक्शन है वो पूरा एक लीनियर फंक्शन का ही फॉर्म है. तो यहां से dy बाई dx सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा dy बाई dx इज इक्वल टू dt बाई dx माइनस 1. तो सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो क्या आएगा dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, क्योंकि x प्लस वाई को हमने t माना था, विच इंप्लाइज dt बाई dx की वैल्यू क्या हो गई टी स्क्वायर प्लस 1. तो इट गिव्स अस dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx. ये तो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गया इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. तो dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स t, और dx का इंटीग्रल होगा 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू dx क्या होगा x होगा प्लस c. नाउ t के टर्म्स में तो हमें देना नहीं आंसर, हमें तो t को क्या माना था x प्लस वाई. तो द आंसर इज tan इनवर्स x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस c. यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज x प्लस वाई is equal to tan x plus c. Both these answers are correct. Now let's take the next question. We are given that dy by dx into root of 1 plus x plus y is equal to x plus y minus 1. So now we can write this as dy by dx को सब्जेक्ट बना लें तो x plus y minus 1 upon root of x plus y plus 1. Now obviously वेरिएबल सेपरेबल नहीं है क्योंकि x y को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे. मोरओवर राइट साइड पे हमारा पूरा जो फंक्शन है इज इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई. चेक करिए दिस हम लोग का रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता था dy बाई dx वाज अ फंक्शन ऑफ ax प्लस by प्लस c. मतलब एक लीनियर पार्ट होता था वो थ्रू आउट सेम रहता था. तो यहाँ पे चेक करिए x प्लस वाई यहाँ भी है, x प्लस वाई यहाँ भी है. तो दिस इंटायर फंक्शन कैन बी रिटन एज f टाइम्स x प्लस वाई. पूरा जो फंक्शन है इज इन टर्म्स ऑफ x प्लस वाई. तो फिर ये वेरिएबल सेपरेबल का केस है तो x प्लस वाई को क्या यूज कर लें t. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा x का 1 y का dy बाई dx और t का dt बाई dx. नेक्स्ट स्टेप क्या होता था dy बाई dx को सब्जेक्ट बना लेते थे एंड वैल्यू आती थी dt बाई dx माइनस 1, और ये वैल्यू dy बाई dx की हम ओरिजिनल में इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते थे. तो dt बाई dx माइनस 1 विल बी इक्वल टू x प्लस वाई को हमने t माना था तो क्या हो गया t माइनस 1 अपॉन रूट t प्लस 1. नाउ ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज. नाउ इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इफ वी assume x plus y as t, तो फिर हम लोग का यहां पे आने के बाद ये क्या बन जाएगा dt by dx would be t minus 1 upon root t plus 1 plus 1. इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व. ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या आ जाएगा dt by dx would be ये जो हमारा t plus 1 है इसको हम न्यूमरेटर में डेवलप कर ले तो क्या हो जाएगा t प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 ऑलरेडी था अपॉन रूट t प्लस 1 प्लस 1. नाउ इस चीज को खैर अभी इसकी जरूरत नहीं है, पहले तो इसको डिफरेंट वो वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में हम लाने की कोशिश करेंगे
ये क्या हो जाएगा, दिस वुड बी t माइनस 1 प्लस रूट t प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय रूट t प्लस 1. Now we take the next question. We are given that dy by dx is equal into root 1 plus x plus y is equal to x plus y minus 1. So how can we write this? Dy by dx would be x plus y minus 1 whole divided by root of 1 plus x plus y. Now अगर गौर से देखें तो this entire function is the function of x plus y, या x plus y plus 1 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, या एफ एक्स प्लस वाई के टर्म्स में भी लिख सकते हैं पूरा फंक्शन. नाउ यहां पे हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बिकॉज द प्रॉब्लम इज द स्क्वायर रूट. तो स्क्वायर रूट हम अवॉइड करना चाहते हैं, ये एलिमिनेट हो जाए. इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस वन होल डिवाइडेड बाय रूट 1 प्लस एक्स प्लस वाई. तो इसको आप और कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस वाई. जो चेक करिए, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का फॉर्म आ गया, ये हमारा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट हो गया. तो यानी कॉन्स्टेंट अदर ये कॉमन आ गया, तो ये हमारा फॉर्म बन गया एफ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स. मतलब हमारा राइट साइड जो पूरा फंक्शन है वो क्या है, जैसे ये लीनियर पार्ट है हमारा वो सेम आना चाहिए. तो चेक करिए, ये वाला जो लीनियर पार्ट है हमारा, ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट आ रहा है, हमारा कॉन्स्टेंट अदर कॉमन आ रहा है थ्रू आउट. पूरा फंक्शन हम इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज एफ एक्स प्लस वाई प्लस 1. तो इससे इसको मानने का यूजफुल क्यों है इसको मानना, क्योंकि देन इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग 1 प्लस एक्स प्लस वाई एस टी, हम इसको टी स्क्वायर माने. क्यों, 1 प्लस एक्स प्लस वाई को टी स्क्वायर मानने से क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा. तो नीचे स्क्वायर रूट रहेगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. तो हम लोग 1 प्लस एक्स प्लस वाई को इंस्टेड ऑफ अज्यूमिंग टी स्क्वायर मान लेंगे. तो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो क्या आएगा, 1 का 0, एक्स का 1, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, एंड टी स्क्वायर का क्या होगा, पहले तो टी स्क्वायर का हो गया 2t और फिर t का हो गया dt बाई dx. तो देन वी यूज्ड टू मेक dy बाई dx सब्जेक्ट. तो dy बाई dx को सब्जेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 2t dt बाई dx माइनस 1. अब सब्स्टिट्यूट कर दें dy बाई dx की वैल्यू, 2t dt बाई dx इज इक्वल टू, अब हमने क्या फंक्शन बनाया था, x प्लस वाई प्लस 1 को तो हम क्या लिख देंगे, टी स्क्वायर माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ टी स्क्वायर, एंड यहां पे प्लस 1 हो, यहां पे रादर वी शुड राइट, यहां पे माइनस 1 भी होगा इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 2. तो दिस कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन टी, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या होगा, टी. तो नाउ वी कैन राइट 2t dt by dx is equal to t square minus 2 upon t plus 1. Now this can be further simplified as 2t dt by dx is equal to t square minus 2 plus t whole divided by t. Now ये तो वेरिएबल सेपरेबल बन गया. We can take all the t terms on the left side. तो 2t square upon t square plus t minus 2 is equal to dx और यहाँ पे dt. Now we can integrate both sides, क्योंकि ये तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गया. तो what we'll do is, अब क्योंकि 2 तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, we are left with t square upon t square plus t minus 2 dt and this is dx. Now यहाँ पे पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल है, पर दोनों की डिग्री सेम है, therefore we'll have to divide it प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए. टी स्क्वायर अंदर और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2, 1 टाइम्स टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 माइनस माइनस एंड प्लस, या तो हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा, माइनस टी प्लस 2. तो आई कैन राइट दिस एज ट्वाइस ऑफ 1 प्लस माइनस टी प्लस 2 होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2.
dt is equal to integral dx. Now अब ये वाला जो पार्ट है we can split this into two parts, 1 dt and plus twice of minus t plus 2 whole divided by t square plus t minus 2 dt equals to integral dx. Now इसमें हम या तो फॉर्म लगा लें, कौन सा फॉर्म, ax plus b upon rather ax square plus bx plus c dx, और या फिर इसको if possible if denominator is possible to be split तो फिर इसमें हम partial fraction भी लगा सकते हैं. तो अगर partial fraction की तरफ जाएंगे तो let's see t square plus t minus 2 split हो रहा है कि नहीं, तो we can split this as t plus 1 and t plus 2 and यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का. yes, नीचे डिनोमिनेटर स्प्लिट हो रहा है, तो इसका मतलब वी कैन राइट दिस एज 2 इंटू इंटीग्रल 1 dt प्लस वी कैन टेक माइनस आउट, तो माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो वी विल गेट माइनस ऑफ 2, दिस बिकम्स t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 इंटू t प्लस 2 dt इज इक्वल टू इंटीग्रल dx. तो इसका इंटीग्रल तो फर्स्ट वाले का तो 2t हो जाएगा माइनस ट्वाइस t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 इंटू t प्लस 2 dt और यहाँ तो x हो जाएगा. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम एंड में यूज कर लेंगे. अब इसको अगर हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे होगा, t माइनस 2 अपॉन t माइनस 1 इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू a अपॉन t माइनस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 2. तो मेथड ऑफ सेपरेशन यूज करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, पुटिंग t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो t क्या आया 1, तो 1 हम कहाँ रखेंगे लेफ्ट साइड में, तो 1 माइनस 2 एक्सेप्ट उस फैक्टर में जिससे 1 आया है, यानी इसमें नहीं रखेंगे, तो 1 प्लस 2 इज व्हाट 3 माइनस 1 बाय 3. b की वैल्यू क्या आएगी, पुट दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0, तो t क्या आएगा माइनस 2, तो माइनस 2 लेफ्ट साइड रखेंगे तो माइनस 2 और उस फैक्टर में नहीं रखेंगे जहां से वो आया, मतलब इस बार इसमें नहीं रखेंगे, माइनस 2 माइनस 1, तो दिस इज minus 4 upon minus 3 which is 4 by 3. So we can write this as minus 1 by 3 times t minus 1 and 4 by 3 times t plus 2. So now we can write 2t minus twice. We can write this as integral minus 1 by 3 1 upon t minus 1 dt and plus 4 by 3 integral dt upon t plus 2 and ये x है, तो this can be written as 2t minus 2. अब ये हो गया minus 1 by 3 integral of 1 upon t minus 1 is ln t minus 1, then minus and अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 8 by 3 and इसका इंटीग्रल हो गया ln t plus 2 is equal to x plus c. c is constant of integration. तो बस अब कुछ नहीं, अब तो वी हैव टू जस्ट प्लग इन द वैल्यू ऑफ एक्स ऑफ टी, तो ट्वाइस टी की जगह क्या रख दें, एक्स प्लस वाई प्लस 1 माइनस 2 by 3 टाइम्स ln x प्लस वाई प्लस 1 माइनस 1 एंड यहाँ 8 by 3 ln x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी. तो यहाँ से प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, वी हैव 2x plus 2y plus 2 minus x minus 2 by 3 times ln mod x plus y minus 8 by 3 times ln x plus y plus 3 minus or rather equals to c. तो if we want to simplify तो 2x में से x गया x plus 2y plus 2 and this becomes minus 2 by 3 ln x plus y minus 8 by 3 ln x plus y plus 3 equals to c. This is our required differential, or rather this is the required solution to the given differential equation. तो इस differential equation का solution क्या होगा, would be this.
this is the required solution to this differential equation. Now we take the next question. Up again you can see that this is not variable separable, क्योंकि x y की टर्म्स हम अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि x प्लस वाई जो है आर्गुमेंट के फॉर्म में है, बोथ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन और कॉस. तो इसमें पर हमको राइट साइड क्या दिख रहा है, दिस इज एंटायर फंक्शन ऑफ x प्लस वाई, ये पूरा फंक्शन x प्लस वाई एंड दिस इज लीनियर पार्ट. ये तो हमारा रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म है. तो स्टेप 1 क्या हो गया, x प्लस वाई को कुछ वेरिएबल मान ले t, देन डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x. तो 1 प्लस dy बाई dx इक्वल्स टू dt बाई dx. ये फॉर्म क्या हो जाएगा, dy बाई dx को सब्जेक्ट बनाएं तो dt बाई dx माइनस 1. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ dy बाई dx इन द ओरिजिनल इक्वेशन. तो dt बाई dx माइनस 1 गिव्स यू cos t माइनस sin t. तो dt बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस cos t माइनस sin t. तो दिस कैन बी, ये तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल हो गया बिकॉज सारी t की टर्म्स हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे. तो dt अपॉन 1 प्लस cos t माइनस sin t और dx हमारा राइट साइड हो गया. नाउ दिस इज वेरिएबल सेपरेबल, तो बस इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड. नाउ इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो एज आई टोल्ड यू बिफोर कि ये सारे क्वेश्चंस में अल्टीमेटली हमको इंडेफिनेट इंटीग्रल आना चाहिए, क्योंकि फॉर्म तो आप कर लेंगे, फॉर्म तो आप लोग सब आइडेंटिफाई कर लेंगे, बट एट द एंड आपको इंटीग्रेट तो करना ही है. अब इंटीग्रेट में कोई भी सिचुएशन आ सकती है, जो भी हमने इंडेफिनेट इंटीग्रल में पढ़ा है, एनीथिंग कैन बी यूज्ड. तो इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंडेफिनेट इंटीग्रल तो यू विल फाइंड प्रॉब्लम सॉल्विंग दीज क्वेश्चन, बिकॉज इसमें अल्टीमेटली एंड में तो आपको इंटीग्रेट ही करना है. तो अगर इंटीग्रेशन के सारे मेथड्स आपको नहीं मालूम है तो यू विल बी स्टक एट दिस पॉइंट. इससे ज्यादा फिर आप कर नहीं पाएंगे कुछ भी. तो अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, when we had a cos x plus b sin x plus c का फॉर्म. what did we do in this, इसमें हम लोग क्या करते थे, cos x को tan के हाफ एंगल में यूज कर लेते थे और sin x को भी tan के हाफ एंगल में यूज करते थे. तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, cos t को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2. एंड sin t को क्या लिख सकते हैं, 2 tan t बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t बाई 2. तो on substituting it we have dt upon 1 plus 1 minus tan square t by 2 upon 1 plus tan square t by 2 minus 2 tan t by 2 upon 1 plus tan square t by 2, and this is equal to integral of dx. Now 1 plus tan square t by 2 हम LCM लेंगे and it will go in the numerator, और वहां क्या हो जाएगा, 1 plus tan square t by 2 dt, and in the denominator we'll have 1 plus tan square t by 2 plus 1 minus tan square t by 2 minus 2 tan t by 2 is equal to integral dx. Now this and this gets cancelled, so what do we have, ये तो sec square t by 2 हो गया and ये हो गया 2 minus 2 tan t by 2 is equal to integral dx. Now 2 कॉमन ले लिया तो we have sec square t by 2 upon 1 minus tan t by 2 dt is equal to integral dx. Now अगर हम डिनोमिनेटर, तो सब्स्टिट्यूशन का केस दिख रहा है, if we take this as some variable k, तो 1 minus tan t by 2 को अगर हम k ले लें, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 0 minus sec square t by 2 and t by 2 का half is dk by dt. So now sec square t by 2 into dt is 2dk with a negative sign. तो sec square t by 2 into dt तो ये दे रखा है, तो we can write this as half, this becomes minus 2 dk, 2 को मैंने बाहर ले लिया,
लेट्स राइट दिस प्रॉपरली। ये हो जाएगा -2 और वी हैव, इसको तो हमने t ले लिया, रादर k ले लिया, दिस वाज k इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, 2 से 2 कैंसिल एंड 1/k dk क्या होगा -ln k और ये क्या हो जाएगा ln x एंड फॉर कन्वीनियंस हम कांस्टेंट c की जगह क्या ले लें ln c, सो दैट ln हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब व्हाट वी कैन राइट दिस एज, तो -ln k is equal to ln x into c. Now this can be written as ln 1/k is equal to ln xc. Taking antilog both sides, we have 1/k is equal to x into c, and therefore we can write this as k into x into c equals to 1. But what is k? अब हमारा k क्या है? k हमने माना था 1 minus tan t by 2 into x into c equals to 1 और t हमने क्या माना था? What was t? x plus y. t क्या हो जाएगा 1 minus tan x plus y by 2 into x into c is 1. इनफैक्ट अगर आप चाहें तो इसको 1 minus tan x plus y by 2 into x is equal to 1 by c लिख सकते हैं, c को उधर ले जाए, we can take this as another constant c. So this is your solution to the differential equation dy by dx is equal to cos x plus y minus sin x plus y. Now we take the next question. We are given dy by dx is equal to x plus y plus 1 upon x plus y minus 1. Now obviously वेरिएबल सेपरेबल नहीं क्योंकि x y को हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, but this entire function is in terms of what? x plus y. This is a function of x plus y. तो ये लीनियर एक्सप्रेशन है, तो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म हो गया. दिस इज ऑफ दिस फॉर्म dy by dx is of x plus y. तो स्टेप 1 x plus y को t ले लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 plus dy by dx is equal to dt by dx. This gives us dy by dx is equal to dt by dx minus 1. Now substitute this value of dy by dx in the original equation. So dt by dx minus 1 is t plus 1 upon t minus 1. So which can be simplified as dt upon dx is equal to t plus 1 upon t minus 1 plus 1, which can be written as t plus 1 plus t minus 1 upon t minus 1. Plus 1 से minus 1 गया, so this gives us 2t upon t minus 1 is dt by dx. और ये तो फिर वेरिएबल सेपरेबल ही बन जाएगा, dt into t minus 1 upon t is equal to twice of dx. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो क्या होगा, ये तो हम लिख सकते हैं dt times 1 minus 1 by t and this is twice of dx. तो इंटीग्रल ऑफ 1 हो जाएगा t और 1 अपॉन t का ln t and this is twice of x and plus c. बस अब वापस हमें क्या करना है, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, तो t is x plus y minus ln mod x plus y, we should write mod x plus y is equal to 2x plus c. तो what can be written, 2x को लेफ्ट साइड ले आए तो y minus x minus ln mod x plus y equals to c. This is your required solution to the given differential equation. तो one thing you would have realized कि इन questions में ultimately हमको indefinite integral करना है. We just have to identify the form. फॉर्म बस अगर हमें पता लग जाए तो उसका एक सेट प्रोसेस है और अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है एंड में. Now let's take the next question. We have to find the solution of the differential equation given by dy by dx is equal to cos x minus y. Now if you look closely, dy by dx is given to be cos x minus y. अब ये वेरिएबल सेपरेबल तो है नहीं, तो इसमें जो राइट साइड है इज अ फंक्शन ऑफ दिस x minus y, एक लीनियर फैक्टर है, we can write this as x minus y. It is entirely a function of x minus y. तो ये तो हमारे कौन सा फॉर्म दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. तो हम क्या करते हैं, अपना जो लीनियर फैक्टर है उसको t मान लेते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग
with respect to x we have 1 minus dy by dx is equal to dt by dx, which implies dy by dx की वैल्यू क्या होगी 1 minus dt by dx। अब ये वैल्यू dy by dx हम ओरिजिनल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 minus dt by dx is equal to cos t, क्योंकि x minus y को t लिए। Now dt by dx can be written as 1 minus cos t. Now 1 minus cos t can be written as 2 sin square t by 2। तो ये तो हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, dt अपॉन sin square t by 2 is twice of dx। Now we should integrate it this both sides, so we can write this as dt into cosec square t by 2 is equal to twice of dx। अब cosec स्क्वायर का इंटीग्रल होगा माइनस cot t by 2, और t by 2 का क्या होगा, तो t by 2 का क्या होगा हाफ से डिवाइड कर दे तो 2 और dx का हो गया x प्लस c। तो दिस कैन बी रिटन एज माइनस 2 cot t by 2 is equal to 2x plus c। Now this can be written as, if we can write this as 2x plus 2 cot t by 2 plus c equals to 0। Now if we take c on that side तो हो जाएगा 2x plus 2, rather 2 भी हम कॉमन ले लें तो we can write this as x plus cot t by 2 is equal to minus c by 2। minus c by 2 को we can write another constant capital C ले लीजिए, तो x plus cot t की जगह क्या लिख सकते हैं x माइनस y बाई 2 इज इक्वल टू c। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी, क्योंकि कांस्टेंट जब हमें आंसर्स दिए जाते हैं तो वी कैन मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट। c सिर्फ एक सिंबल है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, उसको हम लोग माइनस c बाई 2 लिखें तो v क्या है, वो एक कांस्टेंट ही है, तो c इज जस्ट सिंबॉलिक, वो एक कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई वी आर मैनिपुलेटिंग। आंसर्स देख के हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, जब आंसर्स नहीं दिए होंगे तो वी कैन राइट एनीथिंग, तो फिर जो भी आएगा हम वैसे का वैसे ही छोड़ देंगे। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus sin x plus y by 2 is equal to sin x minus y by 2 is। नो ऑब्वियसली वेरिएबल सेपरेबल अभी नहीं दिख रहा है, क्योंकि सारी y की टर्म्स dy के साथ और सारी x की टर्म्स dx के साथ अभी हमें नहीं दिख रहा है ले जाते हुए। सम स्टूडेंट्स माइट बी कंफ्यूज्ड कि ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल हो गया है, क्योंकि पूरा फंक्शन x प्लस वाई और x माइनस वाई में है। बट द प्रॉब्लम इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल तब होता है जब वो लीनियर फैक्टर थ्रू आउट सेम रहता। तो अगर दोनों साइड x प्लस वाई होता या दोनों तरफ x माइनस वाई होता तो हम कर सकते थे, यहाँ तो डिफरेंट है लीनियर फैक्टर्स, तो ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म नहीं है। व्हाट विल डू इज dy by dx we'll take sin x plus y by 2 on the right side, तो क्या होगा sin x minus y by 2 minus sin x plus y by 2। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म बन गया, दिस इज sin c माइनस sin d का फॉर्म बन गया। तो sin c माइनस sin d क्या होता था 2 cos c plus d by 2 एंड sin c माइनस d by 2। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 cos c प्लस d बाय 2 एंड sin c माइनस d बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 2 cos विल टेक 2 LCM, तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई बाय 4 एंड यहां आ जाएगा sin x माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाय 4। तो y and y gets cancelled, x and x gets cancelled, we are left with 2 cos 2x by 4 यानी x by 2 और sin minus 2y by 4 which is sin y by 2 और माइनस sin बाहर आ जाएगा is dy by dx। नाउ ये फिर क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, ये तो सिंपली फिर वेरिएबल सेपरेबल हो गया हमारा। तो dy अपॉन sin y by 2 is equal to minus 2 cos x by 2 dx, तो वेरिएबल सेपरेबल होगा। दिस कैन फर्दर बी रिड्यूस एज dy into cosec y by 2
इज इक्वल टू -2 cos x/2 dx। अब तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरिएबल सेपरेबल टाइप। तो लेफ्ट साइड हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा log cosec y/2 माइनस cot y/2, और y/2 का इंटीग्रल y/2 का डिफरेंशियल होगा हाफ, वो डिवाइड करेंगे तो यहां जाएगा 2 इज इक्वल टू -2 cos x/2 का हो गया sin x/2, और x/2 का इंटीग्रल x/2 का डिफरेंशियल करेंगे डिवाइड बाय हाफ प्लस c। तो दिस गिव्स यू ट्वाइस ऑफ log cosec y/2 माइनस cot y/2, and this gives you -4 sin x/2 plus c। Now let's see हमें क्या लाना है, ठीक है। तो ठीक है, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 2 से तो डिवाइड कर लें थ्रू आउट, तो क्या आ जाएगा log, एंड कोसेक को क्या लिख लिया 1/sin y/2, माइनस cot को लिख लिया cos y/2 अपॉन sin y/2, and this would be -2 sin x/2 plus c/2। now c/2 को फिर हम कोई कांस्टेंट ले लें, लेट्स से कैपिटल C ले लेते हैं, 2 sin x/2 प्लस कैपिटल C। नाउ यहां क्या लिखेंगे, log 1 माइनस cos y/2 डिवाइडेड बाय sin y/2 इक्वल्स टू -2 sin x/2 प्लस c। नाउ यहां तो हम फॉर्मूला लगा देंगे हाफ एंगल का, तो दिस इज log ऑफ 2 sin स्क्वायर y/4, और यहां भी हाफ एंगल का, तो 2 sin y/4 इंटू cos y/4 इक्वल्स टू -2 sin x/2 प्लस c। तो 2 से 2 कैंसिल, एक sin y/4 से एक sin y/4 कैंसिल, तो log tan y/4 इक्वल्स टू -2 sin x/2 प्लस c। Now this should be your solution to the given differential equation. Let's see कौन सा वाला मैच कर रहा है हम लोग का आंसर। log tan y/4, yes b वाला हो रहा है, log tan y/4 -2 sin x/2 plus c। This is your answer. Now let's take the next question. You have to find the solution of x plus y plus 1 dy equals to dx। सबसे पहले dy by dx सब्जेक्ट बनाते हैं, we have 1 upon x plus y plus 1। Now the right side is entirely a function of x plus y plus 1 which is a linear factor। ये तो reducible to variable separable form बन गया। x plus y plus 1 is what? Let's say t, differentiating with respect to x, 1 plus dy by dx, 1 का 0, t का dt by dx, तो we get dy by dx equals to dt by dx minus 1। Now substitute this value of dy by dx in the original equation, तो dt by dx minus 1 equals to 1 upon t, which implies dt by dx is equal to 1 upon t plus 1, which gives you t plus 1 upon t। Now ये तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल का फॉर्म हो गया, तो t upon t plus 1 into dt is dx on the right side, तो integrating both sides, तो यहाँ पे polynomial upon polynomial and both of them are having the same degree, तो हम डिवाइड करेंगे, या फिर t plus 1 minus 1 कर दें, t plus 1 dt कर दें, कोई फर्क नहीं, we are trying to make it into a proper fraction, तो 1 minus 1 upon 1 plus t dt is integral dx। इंटीग्रेट करेंगे, 1 का हो गया t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी का हो गया ln, mod 1 प्लस टी इज ln, और रादर सिंपली x प्लस c। तो t की जगह हमने रखा x प्लस वाई प्लस 1 माइनस ln x प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस c। तो x से x कैंसिल हो गया, वी हैव y माइनस ln x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c माइनस 1। अब c माइनस 1 को हम कैपिटल C ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट डू वी गेट, y माइनस c इज इक्वल टू ln टाइम्स x प्लस वाई प्लस 2। तो
देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, डी कर रहा है, लेकिन डी में c माइनस वाई है, हम लोग में y माइनस सी है। तो इसका मतलब इसको हम लोग अगर और सिंप्लीफाई करें तो x प्लस वाई प्लस टू इज इक्वल टू ई रेज टू पावर y माइनस सी। दिस कैन बी रिटन एज ई रेज टू पावर y into e raised to power minus c. E raised to power minus c can further be written as a constant c e raised to power y is x plus y plus 2. चेक करें ये मैच कर रहा हूं, x plus y plus 2, यस A1 हमारा आंसर सही है।